हाँ सर, आज हम लोग जो सवाल लेंगे अगेन आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, आई होप यू विल एंजॉय इट। ये है कि आपके पास ये दिया गया है लाइक एक फंक्शन दिया गया है आपके पास बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 5 टू द पावर जी एक्स, ठीक है। और आपके पास एक और फंक्शन दिया गया है बेसिकली जी एक्स, ठीक है। वो दिया गया है आपका बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 2 टू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, टी बाई ln ऑफ 1 प्लस टी एक्स, ठीक है, ठीक है सर। अब आपको मतलब भाई वैल्यू बताना है एफ डैश रूट 2 का, ठीक है सर। अगेन ये अगर आपके पास जी एक्स है तो जी डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स आपके पास आ जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 2x। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा तो ए प्लस एक्स आपके पास क्या आएगा, ए प्लस एक्स आपके पास आएगा बेसिकली 5 टू दी पावर जी एक्स इंटू ln 5 इंटू जी डैश एक्स, ठीक है सर। तो एफ डैश रूट 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आएगा आपके पास 5 टू दी पावर जी ऑफ रूट 2, तो बेसिकली आपके पास 0 है, जी ऑफ रूट 2 आपके पास क्या आएगा 0, ठीक है सर, राइट। ये मतलब ये आपको समझने में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जी ऑफ रूट 2 0 बेसिकली कहाँ से आया, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ रूट 2 आप बेसिकली सॉरी यहीं पर लिख रहे थे ना, तो जी ऑफ रूट 2 0 है इंटू आपके पास है ln 5 इंटू है आपके पास जी डैश ऑफ रूट 2, ठीक है सर। अब देखिएगा तो जी डैश ऑफ रूट 2 आपके पास जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से, वो आपके पास वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 2 बाई ln रूट 2 का पावर 4 4 प्लस 1 5 इंटू क्या है आपके पास 2 इंटू जी डैश रूट 2 आपके पास बेसिकली वैल्यू अगर देखिएगा कितना आ रहा है 4 रूट 2 बाई ln 5। अब आप मतलब वैल्यू जब इसमें रखिएगा तो एफ डैश रूट 2 आपके पास क्या आएगा, एफ डैश रूट 2 आपके पास क्या आएगा ln 5 इंटू 4 रूट 2 बाई ln 5 आपके पास आ जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। ये पूरा सवाल को सॉल्व करने पर आपके पास आंसर क्या आएगा 4 रूट 2, ठीक है सर। आइए आप ये सवाल को समझ गए होंगे C1 का, इजी ही सवाल है, मैं नहीं कहूँगा कि ये सवाल हार्ड है, बट हाँ आपको पूरा का पूरा कंसेप्चुअल में वो होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि सवाल में क्या कह रहा है और सवाल में कुछ कह रहा है। देखिए सर, ये आपको जी एक्स दिया हुआ है ना, तो जी डैश एक्स हम लोगों ने निकाल दिया है बेसिकली क्या है एक्स स्क्वायर बाई ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 2x, ठीक है सर। ये अपने पास है जी डैश एक्स है, राइट। और हमारे पास ये एक चीज़ और भी है कि जी रूट 2 बेसिकली हमारे पास 0 है, और जी डैश रूट 2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है 4 रूट 2 बाई ln 5, ठीक है सर। और एफ डैश रूट 2 हमारे पास क्या आया है, एफ डैश रूट 2 हमारे पास आया है ln 5 इंटू जी डैश रूट 2, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ गया है 4 रूट 2, क्योंकि हमारे पास एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया था, एफ डैश एक्स हमारे पास आया था 5 टू दी पावर जी एक्स इंटू ln 5 इंटू जी डैश एक्स, तो ये आया था, ठीक है सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट यही आया था, राइट। तो अपन यहीं से फिर अपना काम करना स्टार्ट किए हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है आपके पास 4 रूट 2 आया है, ठीक है सर। फाइनल आंसर आपका है 4 रूट 2, ठीक है सर। आगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। सही है, अब अपन आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। आज का नेक्स्ट सवाल, ठीक है। आज का अगला सवाल आपसे ये बेसिकली तो कह रहा है कि आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x क्यूब, ठीक है सर, रूट अंडर ऑफ दी cos t dt, ठीक है, रूट अंडर ऑफ दी cos t dt, ठीक है सर। आप बताइए कि ए प्लस एक्स क्या होगा, ए प्लस एक्स होगा आपके पास रूट अंडर ऑफ दी cos ऑफ x क्यूब, ठीक है सर, इंटू आपके पास आ जाएगा टी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आपका एफ एक्स रहता है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स टू दी पावर 5, ठीक है सर, रूट अंडर ऑफ दी cos t dt, तो तब आप क्या लिखते, तब आप लिखते ए प्लस एक्स आप लिखते
5 इंटू 5x4 माइनस है आपके पास रूट अंडर ऑफ द कॉस आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अगेन इजी। और सवाल देखते हैं, रुकिए। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल तो ये ही करना है, ये करना है। एक सवाल और है, लाइक आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x टू x स्क्वायर, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ e स्क्वायर, ठीक है। प्लस x आपके पास क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ दी x टू दी पावर 4 इंटू 2x माइनस आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अगर मैं आपके लिए अच्छे राइटिंग में फिर से लिख देता हूँ, वैसे इसमें तो कोई खास बात है नहीं, बट हाँ मेरा काम है लिखने में, लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है बेसिकली y इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x टू x स्क्वायर, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ दिस e स्क्वायर इंटू 2, ठीक है सर। तो आप यहाँ पर जब प्लस x लिखिएगा ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा cos इनवर्स x4 इंटू 2x माइनस आपके पास cos इनवर्स x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। इजी। ठीक है सर। और सवाल मैं ले लेता हूँ, एक और सवाल ले लेता हूँ लास्ट। तो ये हमको दिया हुआ है लाइक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है सर। और हमारे पास ये कह रहा है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 1/n+1 से लेकर मतलब कि है आपके पास 1/n तक है, ठीक है सर। और आपके पास क्या दिया हुआ है tan इनवर्स, अभी दिया हुआ है nx dx, और बाई है आपके पास साइन इनवर्स nx dx, ठीक है सर। तो ये और बाई आपके पास फिर से वही है, लाइक 1/n+1 से 1/n तक है, ठीक है सर। और क्या है साइन इनवर्स nx dx, ठीक है। ये सवाल है आपके पास, राइट सर। अब अगर आप ध्यान देंगे कि इसका सॉल्यूशन बेसिकली तो कैसे होगा, अगर आपको वो देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको ये काम करना है ना, लाइक ऊपर नीचे आपको बेसिकली तो लॉफ्टियल फुल लगाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली क्या आएगा, तो tan इनवर्स nx में 1/n रखेंगे तो 1 आ जाएगा, π/4 इंटू आपके पास क्या आएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है सर। और बाई आपके पास जब साइन में रखिएगा तो आपके पास क्या मतलब कि आ जाएगा π/2, और फिर से यहाँ पर वही आ जाएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है सर। ये आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ, ठीक है सर, राइट। एक बार मैं फिर से लिख दूँ क्या, आपके पास सवाल में ये था लाइक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 1/n+1 से लेके 1/n तक, और क्या है tan इनवर्स nx dx, ठीक है सर। बाई इंटीग्रल फ्रॉम 1/n+1 से लेकर 1/n तक, और क्या है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ nx dx, ठीक है सर। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली, आप लॉपिटल लगाएंगे तो π/4 इंटू 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है सर। बाई आ जाएगा आपके पास π/2 इंटू 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है सर। ये आपका कैंसिल वैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ, ठीक है सर। अगेन इजी। हो और सवाल है, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना कि कैसे सॉल्व हुआ है, राइट। समझे या नहीं समझे बताइए। अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बात आपसे करते हैं आगे, ठीक है।